भगवान श्री सुमतिनाथ जी की आरती का यहाँ 40 से भी अधिक नृत्यांगनाओं और नृत्यकारों द्वारा भव्याति भव्य आरती की जाएगी। तो पहले प्रोजेक्शन मैपिंग और उसके पश्चात साथ ही साथ आप श्री भगवान सुमतिनाथ जी की भव्याति भव्य लाइव कोरियोग्राफी के साथ आरती का आनंद लीजिएगा। बोलिए जय जिनेंद्र, सुमतिनाथ भगवान की। जैन ध्वज के मध्य का चिन्ह, जैन ध्वज के मध्य स्थित यह स्वास्तिक चिन्ह केवल एक आकृति नहीं, बल्कि यह संपूर्ण जीव के आध्यात्मिक विकास की यात्रा का प्रतीक है। स्वास्तिक के 4 हाथ दर्शाते हैं आत्मा की 4 गतियां, नरक, तिर्यंच यानी पशु पक्षी, मनुष्य और देव। यह हमें स्मरण कराता है कि आत्मा किसी भी गति में जन्म ले सकती है, किंतु मोक्ष प्राप्ति का द्वार केवल मनुष्य योनि से ही संभव है। स्वास्तिक के ऊपर बने 3 बिंदु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन 3 रत्नों के बिना आत्मा मोक्ष की ओर नहीं बढ़ सकती। और सबसे ऊपर स्थित अर्धचंद्राकार और बिंदु सिद्धशिला को दर्शाते हैं, वह परम स्थान जहां मुक्त आत्माएं सदा के लिए विराजमान रहती हैं। यह चिन्ह हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को संयम, साधना और सम्यक मार्ग पर चलाकर उस परम स्थिति, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करें। स्वास्तिक केवल चिन्ह नहीं, मोक्ष का मानचित्र है।
दास्य कृते। जय जय हे कमलेश्वरि वासिनि हंस निवासिनि पूज्य गिरे। जिनपति संगति भूति भविष्यति काल सकल्प विकल्प नशे। कण कण संयम सौरभ साम्य समत्व विशुद्ध विभाव
पशुपतिनाथ भगवान की। अद्भुत, अद्भुत, अत्यंत अद्भुत। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से सभी कलाकारों का, साथ ही साथ लाइट, साउंड, प्रोजेक्शन मैपिंग, लेजर शो और इनकी कोरियोग्राफर्स के लिए बिना रुके तालियां आपकी बजना चाहिए। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। और ये सौभाग्य जो बना है संतों के आगमन से बना है, और ये संतों के आगमन की जो संकल्पना थी भाई श्री मनीष गोधा जी एवं श्रीमती सपना गोधा जी द्वारा ये संकल्प लेना और इस तरह के संकल्प को साकार करना वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं है। प्रतिदिन 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुजन, श्रावक यहाँ पधारे और उन्होंने भक्तिमय अपने आप को सराबोर करके अपने जीवन को सार्थक किया है। सतत 5 दिनों के बाद आज ये 6ठा दिन, और अब वो पल आ गया है जिसका आप और हम सबको बेसब्री से इंतजार था। एक दिव्य दृश्य, एक अद्भुत अनुभव, एक ऐसा सत्संग जो आंखों से नहीं आत्मा से देखा जाएगा। आइए साक्षी बनिए उस दिव्य प्रकाश के जो केवल दृश्य नहीं, प्रेरणा का महासागर है। हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे युग पुरुष की जीवन यात्रा पर जिन्होंने आत्मा को आराधना से जोड़ा, जिन्होंने त्याग, संयम और तप की सीमाएं तोड़ी। वो हैं पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज। एक बार जयकारा साथ में लगना चाहिए। बोलिए विराग सागर जी महाराज की। एक संत, एक विचारधारा, एक क्रांति, जिनकी वाणी में शांति है और चुप्पी में भी ज्ञान का सागर, जिन्होंने सिखाया सफलता का मार्ग संसार में नहीं संयम में है, जिन्होंने बनाया हजारों को पथिक और करोड़ों को जागृत आत्मा। तो आइए अपनी दृष्टि स्क्रीन पर केंद्रित करें और हृदय में बसाएं विराग की वह विराट छवि जो आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगी। एक संत का दर्शन, एक साधक की तप शक्ति। अब प्रोजेक्शन मैपिंग के माध्यम से आप सभी के सम्मुख वर्तमान श्रवण परंपरा के महान साधक, उपसर्ग विजेता, सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक, भारत गौरव आत्मानुशासन, राष्ट्र संत, गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनिराज की जय हो, विजय हो। उपसर्गों की आंधी में समता झरझर झरती, शुष्क सरिताओं में भी वर्षा जैसे कलकल करती। धन्य धन्य आचार्य विराग सागर उपसर्ग जयी कहलाए। अहो भाव से प्रमुदित मन से हम चरणों शीश झुकाएं, जिनका जीवन दर्शन हम सब के लिए ही नहीं बल्कि पूरे युग के लिए एक महान पथ दर्शक है। आइए चलते हैं उनके अद्भुत विस्मयकारक जीवन दर्शन की ओर। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में आध्यात्मिकता की प्रगति कर रहा एक गांव पथरिया। धर्मपरायण प्रौढ़ श्री कपूर चंद जी व प्रौढ़ गृहिणी श्रीमती श्यामा देवी जी जैन रहते थे। सन 1963 एक दिन श्रीमती श्यामा देवी जी को एक दिव्य स्वप्न आया।
कि वे और कपूर चंद जी सुसज्ज होकर श्री पूजन करने के बाद एक दिगंबर मुनि जी को निर्विघ्न आहार देते हैं। थोड़े ही दिनों में माता श्यामा देवी जी को 2 मई 1963 शांत रात्रि को एक दिव्य पुत्र रत्न का जन्म होता है, जिनका नाम रखा गया अरविंद जैन। क्या पता था ये दिव्य जीव मात्र 30 वर्षों में वर्तमान श्रमण परंपरा के महान साधक हो जाएंगे। 3 वर्ष की आयु में बिना डरे बिच्छू के साथ खेले, 4 वर्ष की आयु में मुनि के खेल खेले, झाड़ू और लोटा लेकर बोले मैं मुनि बन गया। सन 1975 में परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी सम्यक तीर्थ शुल्लक की कटनी में अस्वस्थ अवस्था में भरपूर सेवा की। सन 1980 में परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी को कटनी से नगर सीमा पहुंचाने गए, फिर वापस नहीं लौटे। मात्र 18 घंटे ब्रह्मचर्य व्रत में रहे, फिर मात्र 16.5 वर्ष की अल्प आयु में 20 फरवरी 1980 को बुंदेल में श्रमण दीक्षा ले ली। आपका नाम शुल्लक पूर्ण सागर रखा गया। 9 दिसंबर 1983 में 20 वर्ष की अल्प आयु में औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपकी मुनि दीक्षा हुई तथा नाम रखा गया मुनि विराग सागर जी महाराज। अपने गुरु के साथ सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी, पावागढ़ एवं शत्रुंजय की यात्रा की एवं 1987 का वर्षा योग किया। कुछ समय पश्चात आपका संघ बना। आपको 29 वर्ष की आयु में 6 नवंबर 1994 को सिद्ध क्षेत्र द्रोणागिरी में परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी के आदेश पर तथा परम पूज्य आचार्य श्री सुमति सागर जी एवं परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी की अनुमोदना पर लगभग 500 विद्वान एवं 50,000 लोगों के मध्य आसन सहित उठाकर आचार्य पद पर प्रतिष्ठापित किया गया। सर्वोदय टीका पर आपको इंटरनेशनल ज्यूरिथियन ओपन यूनिवर्सिटी मुंबई द्वारा डॉक्टर ऑफ मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। सन 2021 में प्राकृत भाषा में आपने दंपत्त पाथो, अरहंत भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, पिंडावली भक्ति, चैत्य भक्ति, शांति भक्ति, संतिनाथ भाव शुद्धि भक्ति, समति भक्ति, गुरु भक्ति, सम्मेद शिखर शुद्धि, चतुर्दिश तिथयर्थय, चतुर्दिश तिथयर्थुई, तीर चतुर्दिश तिथयर शुद्धि, कालिंग जिन शुद्धि, कौस तिला मुनि शुद्धि, शुद्धसारिय मुनि आदि की रचना की। आपने विभिन्न मंत्रों की लगभग 1,79,92,521 जाप की है। आपने लगभग 37 व्रतों के 676 उपवास एवं 626 नीरस किए। आपने 500 से अधिक लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगाया है। इस कारण इंडिया प्राउड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड द्वारा आपको राष्ट्र रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। वर्तमान में आपके संपूर्ण भारत में 248 शिष्य तथा 283 प्रशिक्षु, कुल 531 साधु साधिकाएं जैन धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आप जितने सरल थे उतने ही अपने आप में कठोर भी थे तथा कठोर अनुशासक के रूप में प्रसिद्ध हैं। सन 2003 में इंडिया प्राइड बुक्स ऑफ रिकॉर्ड, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, सन 2021 में भारत गौरव जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय सम्मान आपको मिले।
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, श्री एपीजे अब्दुल कलाम एवं श्रीमती प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री श्री एचडी देवेगौड़ा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी, लगभग 7 राज्यों, 27 मुख्यमंत्री, 52 उप मुख्यमंत्री, 70 केंद्रीय मंत्री, 80 विधानसभा अध्यक्ष, 100 राज्य मंत्री, अनेकानेक सांसद, विधायक, महापौर, उप महापौर, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट, इनकम टैक्स, आईपीएस आदि, पुलिस एवं अन्य विभागों के अधिकारी, मेयर, टीवी कलाकार, उद्योगपति एवं अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी जैसे अनेक प्रमुख व्यक्ति आपसे जुड़े हुए हैं। आपके द्वारा विशाल यति सम्मेलन एवं युग प्रतिक्रमण परंपरा का प्रवर्तन किया गया। इसी कारण आपका नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अंकित किया गया। आपने अब तक लगभग 100 पंच कल्याणक एवं 150 बड़े बड़े विधान कराए हैं। 2 जुलाई 2024 सायंकाल को उन्होंने संघस्थ देवमूर्ति जालना के अध्यक्ष मंगल कार्यालय से जालना हेतु विहार किया ही था कि रास्ते में अचानक असहनीय पीड़ा उठी। 3 जुलाई एक श्रावक को अलग से कमरे में बैठाकर किसी जीवन का कब समर्पण हो जाए, इसलिए शास्त्रों में आचार्य ने कहा, साधु पूर्व से भी तैयार रहते हैं। इसलिए किसी न किसी योग शिष्य के लिए ये जिम्मेदारी सौंप करके हल्का हो जाना चाहिए। हमारे समूह ने प्रभावक विशुद्ध सागर जी महाराज इस जिम्मेदारी को पालन करने में सक्षम और समर्थ है। अपनी विश्वास भावना से शरीर का यथोचित ध्यान रखें। अपने 500 साढ़े 500 शिष्य शिष्याओं में से तथा 9 आचार्यों में से वरिष्ठ श्रमणाचार्य विशुद्ध सागर जी को अपने पदभार तथा संघ के उत्तराधिकारी की घोषणा करके निर्विकल्प हुए तथा 3 जुलाई 2014 गुरुवार रात्रि 2:24 पर संपूर्ण समाधि अवस्था तथा चतुर्विध संघ की उपस्थिति में नवकार देते देह का त्याग कर दिया। गुरुदेव गए, सब सुना सुना लगता है, सुनी बगिया मन की कर दी, ये देश भी सुना लगता है। आप महायोगी श्रेष्ठ सन्यासी हैं, आध्यात्मिक चर्चा के प्रतिपालक, अध्यात्म योगी आत्मस्वरूपी हैं, जगत के प्राणी मात्र की अहिंसा, करुणा, अनुकंपा का बोध देने वाले लघु महावीर हैं, परंपराओं से विकास वितरागी निर्णय मुनि हैं और धरती पर चलते फिरते धरती के देवता हैं। उनके जीवन में आए बड़े बड़े उपसर्ग में भी वह समता भाव से उपसर्ग विजेता बने। वर्तमान श्रवण परंपरा के महान साधक, उपसर्ग विजेता, सर्वोत्कृष्ट समाधि साधक, भारत गौरव आत्मानुशासन राष्ट्र संत गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महामुनि राज की जय हो, विजय हो।
जोरदार जोरदार तालियां होना चाहिए, ऐसा नहीं। क्या बात है। अब हम प्रोजेक्शन मैपिंग के दूसरे दौर की ओर चलते हैं। आपके समक्ष हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक और दिव्य प्रोजेक्शन मैपिंग, भगवान श्री पार्श्वनाथ जी के जीवन चरित्र पर आधारित। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इतनी वास्तविक, इतनी रियल भगवान पार्श्वनाथ जी पर आधारित आपने कोई सिनेमैटिक फिल्म कभी नहीं देखी होगी। यह 23वें तीर्थंकर का जीवन सत्य, करुणा और तपस्या का प्रतीक है। किंचित क्षणों में हम उनके राजसी जीवन से लेकर त्याग, ध्यान और केवल ज्ञान की प्राप्ति तक यह यात्रा देखेंगे। सजीव चित्रों, प्रभावशाली ध्वनि और अद्भुत रोशनी के माध्यम से यह सिर्फ इतिहास नहीं, एक आत्मिक प्रेरणा है जो हर युग में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि आज। जब भी देखें, जब भी सुने हम प्रभुवर की गाथा, हमें वर्तमान में ही घटित ये सारी चीजें महसूस होती हैं। आंखें बंद कर आप उन्हें महसूस करते हैं। आज हम आपके समक्ष वो प्रस्तुति लेकर के आ रहे हैं। आप आंखें खोलकर भगवान श्री पार्श्वनाथ जी का जीवन चरित्र देखेंगे। उनकी तपस्या की छाया में आइए आप और हम सब अपने भीतर की चिंताओं को त्यागें और स्वयं को धर्म की छाया में समर्पित करें। तो एक बार चाहूंगा जोरदार जयकारा आपकी ओर से लगे, बोलिए भगवान पार्श्वनाथ की। तो आइए ये दिव्य दृश्य आप और हम सब एक साथ देखते हैं। कर्म सत्ता। कर्म सत्ता का अर्थ है कर्म का शाश्वत और अदृश्य प्रभाव जो प्रत्येक जीव के जीवन को संचालित करता है। यह जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म जैसे प्राचीन भारतीय दर्शन का एक प्रमुख सिद्धांत है। कर्म सत्ता का मूल विचार यह है कि प्रत्येक क्रिया शारीरिक, मानसिक या वाचिक का एक परिणाम होता है। कर्म का सिद्धांत यह सिखाता है कि व्यक्ति अपने कर्मों का स्वामी है। हमारी वर्तमान परिस्थितियां हमारे पूर्व कर्मों का परिणाम है और हमारा भविष्य हमारे वर्तमान कर्मों पर निर्भर करता है। कर्म का फल हर जन्म में साथ आता है। जब तक कर्म का हिसाब पूरा नहीं होता, आत्मा जन्म मरण के चक्र में बंधी रहती है। मोक्ष तब मिलता है जब आत्मा कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है। इस चक्र से सदा के लिए मुक्त होने का एकमात्र मार्ग है क्षमा और समता। इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण हमारे वर्तमान काल के चक्र के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ भगवान का जीवन चरित्र है। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि क्षमा और समता के पथ पर चलकर ही हम सिद्धत्व की ओर अग्रसर हो सकते हैं। कर्मों के खेल से निकलने का यही श्रेष्ठ पथ है जो आत्मा को परम शांति और मोक्ष की ओर ले जाता है। आइए उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को भी आध्यात्मिक उत्थान की ओर अग्रसर करें। प्रथम भाव। पोतनपुर में राजा अरविंद का न्याय संगत शासन था। राज्यसभा में धर्मनिष्ठ ज्योतिषी विश्वभूति अपने परिवार संग सुखी थे। उनके पुत्र कमठ और मरुभूति उनके आनंद का कारण थे। माता पिता की मृत्यु के बाद मरुभूति वैरागी बन गए, जबकि कमठ पाप के मार्ग पर चला गया। उसने मर्यादा तोड़कर अपनी ही भाभी वसुंधरा पर कुदृष्टि डाली और अधर्म का भागी बना। यह पाप असहनीय है। सिपाहियों, तुरंत कमठ को पकड़ो, उसे गधे पर उल्टा बिठाओ, गले में चप्पलों की माला पहनाओ, मुंह पर कालिक पोतो और नगर में घुमाकर देश से निष्कासित कर दो। दृश्य 3। कमठ का अपमान होता है
वो नगर से निष्कासित हो जाता है। कमठ की इस सजा पर पूरे नगर में थू-थू होगी। वो अपमानित होकर देश से निष्कासित कर दिया गया। मरुभूति आत्ममंथन करते हैं और भाई से क्षमा मांगने का निर्णय लेते हैं। भाई पापी था, लेकिन उसकी कठोर सजा का जिम्मेदार मैं भी हूं। मुझे उससे क्षमा मांगनी चाहिए। राजा अरविंद के मना करने के बावजूद मरुभूति अपने बड़े भाई कमठ के पास पहुंचे। उनके हृदय में प्रेम और करुणा थी। उन्होंने कमठ के चरणों में गिरकर रोते हुए कहा, भैया, मैंने आपके साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दीजिए। क्या माफ कर दूं? तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छीन गया। अरे आज तो मैं अपना बदला लेके रहूंगा। नहीं नहीं भाई, नहीं। आ आ आ आ आ आ ये ले। मरुभूति का निधन हो जाता है और शुरू हो जाता है एक भयानक कर्मों का जाल, जहां बस जीव कभी बदले की भावना तो कभी अहंकार, राग या द्वेष में बस फंसता चला जाता है और वो अनेक भवों का भ्रमण शुरू हो जाता है। द्वितीय और तृतीय भव। आर्त ध्यान में मृत्यु हुए मरुभूति का विंध्य पर्वत में वज्रघोष हाथी के रूप में जन्म होता है और कालांतर में कमठ की मृत्यु होकर वो उड़ने वाला कुरुकुट जहरीले सांप के रूप में जन्मा, जिसमें प्रतिशोध और घृणा भरी हुई थी। इधर राजा अरविंद उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र को राजगद्दी सौंपकर पूज्य आचार्य श्री समंत भद्रसुरी जी से दीक्षा लेकर संयम का मार्ग अपनाते हैं। एक दिन वे अपने शिष्य सार्थवाह के साथ अष्टापद तीर्थ की यात्रा पर निकले। यात्रा के दौरान विंध्याचल पर्वत के पास एक शांत सरोवर के किनारे अरविंद मुनि ध्यानस्थ थे। तभी दूर से एक विशाल हाथी क्रोध में चिंगाड़ता हुआ उनकी ओर दौड़ता दिखाई दिया और वो सूंड उठाकर मुनि को कुचलने के लिए दौड़ा। सरोवर के आसपास के लोग डरकर भागने लगे। हाथी तेजी से मुनि की ओर बढ़ा, लेकिन अरविंद मुनि बड़ी कायोत्सर्ग में खड़े रहे। उनके तप और शांति के तेज ने हाथी को रोक दिया। वो मुनि के पास रुककर स्थिर हो गया। मुनि के वचनों से हाथी को जाति स्मरण, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो मुनि के चरणों में गिर पड़ा। हाथी ने हिंसा का त्याग कर तपस्या का मार्ग अपना लिया। उसने उपवास, छठ, अष्टम आदि कठोर तप करना शुरू कर दिया। एक दिन हाथी पानी पीने के लिए सरोवर में गया और वो उसमें फंस गया। उसी समय कमठ का आत्मा, जो करुकुट जहरीला सांप बन चुका था, वहां उड़ता हुआ पहुंचा। उसने हाथी को देखा और उसके भीतर पूर्व जन्म के वैर के कारण अपने जहरीले दांतों से डस लेता है। पर हाथी की समता देखिए। हाथी ने 4 आहार के पच्छखाण करते हुए नमस्कार महामंत्र का स्मरण किया और अपने प्राण त्याग दिए। और तीसरे भव में हाथी आत्मा 8वें सहस्त्रार देवलोक में जन्मी, जहां उसे 17 सागरोपम का आयुष्य प्राप्त हुआ। उधर सांप की आत्मा अपने पापों के कारण 5वीं नरक में चली गई, जहां उसे 17 सागरोपम का दारुण कष्ट भोगना पड़ा।
इस प्रकार कमठ का पाप कर्म का जाल बढ़ता गया और मरुभूति का समता का भाव उसे तोड़ने लगा। चतुर्थ और पंचम भाव। एक लंबी दिव्य योनि पूरी करने के बाद मरुभूति की आत्मा ने जम्बू द्वीप के महाविदेह क्षेत्र में स्थित तिलका नगरी में राजा विद्युद्गति और रानी कनक तिलका के वहां जन्म लिया। राजा रश्मिवेग अपने राज्य पर कुशलतापूर्वक शासन कर रहे थे। एक दिन उनकी मुनि सद्गुरु से मुलाकात हुई। उन्होंने राजा को भौतिक वस्तुओं की नश्वरता और आत्मा की नित्यता तथा आत्मा के शाश्वत आनंद के बारे में उपदेश दिया। इस उपदेश को सुनकर राजा रश्मिवेग में जबरदस्त वैराग्य उत्पन्न हुआ और दीक्षा ले ली। एक बार जब मुनि शुद्धात्मा के ध्यान में लीन थे तो एक भयंकर सर्प, कमठ का अवतार, उसने उन्हें देख लिया। मुनि को देखकर सर्प के मन में जन्म जन्मांतर से चली आ रही शत्रुता जागृत हो गई और उसने क्रोधित होकर मुनि को डस लिया। यद्यपि मुनि को भयंकर पीड़ा हो रही थी, फिर भी वे ध्यान में लीन थे और उनके मन में सर्प के लिए कोई नकारात्मक विचार नहीं था, न ही उन्होंने सर्प को दोषी माना। मुनि ने समता और ध्यान में लीन होकर अपना शरीर त्याग दिया। मुनि रश्मिवेग का अगला जन्म 16वें स्वर्ग में हुआ। दूसरी ओर वह घातक सांप छठे नरक तम प्रभा में गया, जहां उसने 22 सागर यानी अनगिनत वर्षों तक घातक पीड़ा झेली। छठा और सातवां भाव। महाविदेह क्षेत्र के शुभंकरा नगरी में राजा वज्रवीर्य और रानी लक्ष्मीवती के पुत्र मरुभूति का आत्मा वज्रनाभि चक्रवर्ती के रूप में जन्म लेता है। वज्रनाभि बड़े होकर पराक्रमी राजा बनते हैं। विवाह और पुत्र प्राप्ति के बाद वैराग्य पाकर वे पुत्र चक्रायुध को राज्य सौंपते हैं और तीर्थंकर क्षेमंकर से दीक्षा ग्रहण करते हैं। मुनि तप और स्वाध्याय में लीन होकर आकाश विद्या प्राप्त करते हैं। एक दिन वे कायोत्सर्ग मुद्रा में हिमाद्री पर्वत के जंगल में ध्यानस्थ खड़े होते हैं। उसी समय कमठ का आत्मा, जो नरक से निकलकर कुरंगक नामक शिकारियों के कुल में जन्मा था, जंगल में भटकता हुआ मुनि को देखता है। यही वो है जिसने मेरे पिछले जन्म में मुझे अपमानित किया। आज मैं इसका बदला लूंगा। कुरंगक धनुष उठाता है और बाण चलाता है। मुनि बाण से घायल होकर भी ध्यान में लीन रहते हैं। उनकी आत्मा ग्रैवयक देवलोक में ललितांग देव के रूप में जन्म लेती है। कुरंगक अपने पापों के कारण मृत्यु के पश्चात नरक में जाता है। देख रहे हो कर्म सत्ता का खेल। आठवां और नौवां भाव। महाविदेह क्षेत्र के पुराणपुर नगर में राजा कुलिश बाहु का शासन था। मरुभूति का आत्मा रानी सुंदरी की कुक्षी में आया था। 9 महीने बाद पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र का नाम रखा गया राजा आनंद। राजकुमार युवा हुए। कुछ समय बाद राज्यसभा में एक दूत ने सूचना दी। महाराज, आपकी आयुधशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। चक्र रत्न की सहायता से 6 खंडों पर विजय प्राप्त की और चक्रवर्ती सम्राट बने। पुराणपुर नगर में एक दिन तीर्थंकर भगवान पधारे। उनके दर्शन के लिए आकाश से देवता उतरे। ये देख उन्हें जाति स्मरण ज्ञान प्राप्त हुआ। अपने पूर्व जन्मों के कर्म देख उन्हें वैराग्य उत्पन्न हुआ। उन्होंने तीर्थंकर भगवान के पास जाकर दीक्षा ली और संयम का मार्ग अपनाया।
उन्होंने 20 स्थानक की आराधना करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। क्षीरवन जंगल में ध्यानस्थ मुनि। क्षीरवन जंगल में कायोत्सर्ग मुद्रा में तपस्या कर रहे थे। उसी समय कमठ का आत्मा, जो नरक से निकलकर भूखा और क्रोधित सिंह बना था, वहां पहुंचा। गर्जना करते हुए सिंह ने अपने तेज नाखूनों से मुनि पर हमला किया और उन्हें फाड़कर खा गया। मुनि शांतिपूर्वक धर्म ध्यान में प्राण त्याग कर 10वें प्राणत देवलोक में 20 सागरोपम की आयु वाले देव बने। वहीं सिंह अपने पापों के कारण मृत्यु के बाद चौथे नरक में चला गया, जहां उसे 10 सागरोपम तक भयंकर कष्ट झेलने पड़े। इसके बाद वो तिर्यंच गति में कई जन्मों तक भटकता रहा। श्री पार्श्वनाथ भगवान 10वां भाव। भरत क्षेत्र में वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वामा देवी राज्य करते थे। जब चक्रवर्ती की आत्मा वामा देवी के गर्भ में आई तो उन्होंने 16 शुभ स्वप्न देखे। एक बार पार्श्व कुमार नगर भ्रमण के लिए निकले थे। वहां उन्होंने देखा कि तापस कमठ का पुनर्जन्म हवन कुंड में पंचाग्नि हवन कर रहा था। पार्श्व कुमार ने देखा कि तापस घोर अज्ञानता से तपस्या कर रहा है। उन्होंने तापस को समझाया कि उसे यह अज्ञानतापूर्ण तपस्या छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि इसमें भयंकर हिंसा निहित है। परंतु तापस इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तीर्थंकरों को पूर्व जन्म की साधना के कारण जन्म से ही 3 प्रकार का ज्ञान होता है: श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान और अवधि ज्ञान। पार्श्व कुमार ने अपनी दिव्य दृष्टि से हवन कुंड में जल रही लकड़ियों में 2 सांपों को फंसा हुआ देखा। जलती लकड़ियों के कारण दोनों सांपों को बहुत घुटन हो रही थी। पार्श्व कुमार ने अपने सैनिकों को जलती लकड़ियां सावधानी से तोड़ने का आदेश दिया। पार्श्व कुमार ने उन्हें पीने के लिए पानी दिया और नवकार मंत्र का जाप किया। सांपों को बहुत सौभाग्यशाली महसूस हुआ कि उन्हें सबसे पवित्र नवकार मंत्र सुनने का मौका मिला, और वो भी उनकी मृत्यु से पहले के अंतिम क्षणों में स्वयं भगवान पार्श्वनाथ के मुख से। भगवान के दर्शन करते हुए दोनों नागों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के समय उच्च चेतना में होने के कारण दोनों नागों को दिव्य जीवन प्राप्त हुआ। नर नाग धरणेन्द्र देव बने तथा मादा नाग पद्मावती देवी बनी। कमठ सन्यासी अपमानित होकर मृत्यु प्राप्त कर समर नामक ज्योतिषी देव बना। भगवान पार्श्वनाथ के भोगावली कर्म समाप्त होने पर उन्होंने दीक्षा ली और जंगल चले गए। जैसे ही उन्होंने दीक्षा ली, उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान का चौथा प्रकार मनः पर्यव ज्ञान प्राप्त हुआ। एक दिन पार्श्व प्रभु तपस्या की मुद्रा कौसाग में खड़े होकर आत्म ध्यान में लीन थे। तभी उधर से गुजरते हुए देव कमठ का अवतार का प्रतिशोध बाहर आ गया और बदला लेने के लिए उसने भगवान को बहुत कष्ट दिए। सबसे पहले भगवान को डराने के लिए उसने बड़े बड़े हाथी, भेड़िए और बाघ भेजे। हालांकि भगवान पूरी तरह से आत्मा के ध्यान में लीन थे, उन्हें कुछ भी छू नहीं पाया। फिर उसने भगवान पर भारी पत्थर फेंके और उन पर मूसलाधार बारिश की।
बारिश इतनी तेज थी कि पानी पार्श्व प्रभु के घुटनों तक बढ़ गया और कुछ ही क्षणों में उनकी नाक की नोक तक पहुंच गया। हालांकि वे अविचल थे, उन्होंने अपना ध्यान जारी रखा। इसी बीच धरणेंद्र देव और पद्मावती देवी, जिन्हें राजकुमार पार्श्व कुमार ने पूर्व जन्म में कमठ के पंचाग्नि हवन में जलती लकड़ियों से बचाया था, को दिव्य दृष्टि से पता चल गया कि भगवान को कष्ट दिया जा रहा है। धरणेंद्र देव और पद्मावती देवी बिजली की गति से भगवान के पास पहुंचे। पद्मावती देवी ने कमल का रूप धारण कर भगवान को नीचे से ऊपर उठा लिया। नागराज धरणेंद्र देव ने भगवान के सिर पर अपने 7 फनों का छत्र बनाकर उन्हें आश्रय प्रदान किया। ऊपर और नीचे दोनों ओर से सुरक्षा पाकर भगवान कमठों के उत्पीड़न से अप्रभावित रहे। प्रभु का अविचल स्थान देखकर उसने पश्चाताप की भावनाओं से अभिभूत हो गया। वो पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा मांगी और भगवान की शरण मांगी। जब धरणेंद्र देव और पद्मावती देवी ने भगवान को संरक्षण दिया और दूसरी ओर उसने उन्हें भयंकर कष्ट दिए, तब भी भगवान को उससे न तो रत्ती भर घृणा हुई और न ही धरणेंद्र देव और पद्मावती देवी से रत्ती भर भी लगाव या चाहत हुई। भगवान राग द्वेष से पूर्णतया मुक्त थे और साथ ही भगवान की परम वैराग्य अवस्था भी देखने को मिली। भगवान पार्श्वनाथ ने 30 वर्ष की आयु तक सांसारिक जीवन जिया। दीक्षा लेने के 84 दिन बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। केवल ज्ञान के बाद 70 वर्षों तक उन्होंने हजारों लोगों को देशना दी और उनमें मोक्ष की अभिलाषा जगाई। हजारों लोगों ने उनसे सही ज्ञान प्राप्त किया। कई लोगों ने श्रावक धर्म अपनाया, कई लोगों ने श्राविका धर्म अपनाया, कई लोग साधु और साध्वी बन गए, कई केवल ज्ञानी बन गए और एक ही जन्म में मोक्ष चले गए। भगवान पार्श्वनाथ ने निर्वाण प्राप्त किया। आज लोग पार्श्वनाथ प्रभु की पूजा बड़ी आस्था और भक्ति के साथ करते हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर भगवान पार्श्वनाथ के हैं। यदि हम सच्ची श्रद्धा और समर्पण से प्रभु पार्श्वनाथ की साधना करें तो मोक्ष अवश्य प्राप्त होगा। उनकी जीवन गाथा हमें सिखाती है कि क्षमा और समता को गहराई से अपने जीवन में उतारें, जिससे हमारी आत्मा निरंतर उन्नति करे और भव भव के इस चक्र से मुक्त हो जाए। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। बोलो भगवान पार्श्वनाथ की जय। सुमति धाम बोलो जय, सुमति धाम जय, सुमति धाम बोलो जय, सुमति धाम जय, सुमति धाम बोलो जय, सुमति धाम जय। जयकारा थोड़ा जोरदार नहीं